Hello everyone, I am Kuldeep Verma, your math teacher from Chem Square, and today I am here to discuss the second CDPS of trigonometric ratios and identities. I hope you have gone through the previous solution, that is CDPS 1, and whatever doubt you have you can ask me or your teachers and clear your doubts. So let's start the today's session, and the first question is sin 5x plus sin 3x divided by cos 5x plus cos 3x is equal to what? So first I am going to write down the question here. Question says, before solving this question, I hope you know the formula, what is sin C plus sin D, and the formula cos C plus cos D. These two formula will be used here. तो करते हैं शुरू. यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लिखा हुआ है. साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट हम यहाँ से लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस सी प्लस कॉस डी इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c minus d by 2. So 2 will be cancelled out. Now you can see this 5 plus 3 8x by 2, so that is sin 4x, and this again cos 4x, and this is cos x and cos x will be cancelled out, same thing, so this will be cancelled out. So this is sin 4x by cos 4x, that's nothing but tan of 4x. So this is the first question, we got it. Now second question says cos a plus b into cos a minus b equal to what? Cos a plus b into cos a minus b. We know the formula of cos a plus b. There is a direct formula, but we have to prove it here, you have to find it out. So cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b into cos a minus b is cos a into cos b plus sin a into sin b. Now we can see this is a, this is b, again this is a and this is b, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. उसका फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ए स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी. नाउ ऑप्शन देख के पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है. देखो इस फर्स्ट ऑप्शन में दोनों में ए है, दूसरा में एक में कॉस स्क्वायर बी है तो दूसरा साइन है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं और कॉस स्क्वायर बी को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर को चेंज कर देते हैं कॉस में, दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी. नाउ इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस हियर, दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी. ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी. ठीक है, तो ये प्लस माइनस में ये प्लस में सेम है तो दोनों कैंसिल हो गया. क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया. अब बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कि तीसरा सी भी हो सकता है क्या. तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको चेंज कर दें, यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर बी को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखे हैं, अगर उसको इसको चेंज कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसको यहाँ पे चेंज कर दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी,
तो भी वो कुछ और एक रिजल्ट आएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप, इसको चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको चेंज करने से 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये 1 ये माइनस गया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी हो गया, और ये माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ऐसा ऑप्शन है कहीं पे, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल। तो ए एंड सी, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट, ए इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पे बी होगा तब ये करेक्ट होगा। सो जस्ट वन करेक्शन यू कैन करेक्ट, एंड ऑप्शन ए होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। The third question is the value of expression. I'll first paste it here. The value of expression 1 minus 4 sine of 10 degree into sine of 70 degree divided by 2 sine of 10 degree. 1 रहने देते हैं, 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी। तो इसका तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी, वो होता है कॉस ए प्लस बी माइनस, सॉरी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 रहने देते हैं। जब हम फॉर्मूला पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि अगर साइन में दोनों चाहिए तो हम लोग लिखेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए और बी के जगह पे 10 है और 70 है, तो जस्ट आई चेंज इट, ए बी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन 10 डिग्री, 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस 10 प्लस 70 दैट इज 60, और माइनस कॉस तो कॉस ही होता है, कॉस माइनस एक्स इज कॉस थीटा। सो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और ये माइनस, दोनों जगह माइनस लिख दें, ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा कॉस 80 डिग्री, 80 डिवाइडेड बाई 2 साइन ऑफ 10 डिग्री। नाउ see 1 minus 2 into sine cos 60, 2 into cos 60 is nothing but 1 by 2 minus minus ये हो जाएगा प्लस 2 cos 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 sin 10 डिग्री। ये गया तो 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। फिर ये 2 cos 80 को लिख देंगे हम लोग 90 माइनस 10 लिख सकते हैं ऐसा, डिवाइडेड बाई 2 साइन 10 डिग्री, 2 से 2 गया, कॉस 90 माइनस थीटा जो यहाँ है ये हो जाएगा साइन थीटा दैट इज साइन 10 डिग्री, और नीचे भी साइन 10 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। सो इसका आंसर हो गया 1 दैट इज बी। सो थर्ड वन इज बी, जस्ट कंफर्म। ओके, नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज और आर रैशनल। इनमें से किसका वैल्यू जो है रैशनल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल क्या होता है, वैसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो साइन 15 का जब वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम लोग, साइन 45 माइनस 30 लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 बाई रूट 2 आएगा, इसके कारण रूट 3 बाई 2 आएगा, सेम केस कॉस 15 के केस में भी आएगा। तो ए और बी तो रैशनल नहीं हो सकता है। मूविंग टू द थर्ड वन, सी सेज साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, अगर यहाँ पे 2 डिवाइड कर दें और 2 मल्टीप्लाई कर दें देन दिस विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, 2 इंटू 15 30 डिग्री बाई 2। तो ये हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 ऑलरेडी है, तो ये हो गया 1 बाई 4।
सो 1/4 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज p/q के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है। सो सी इज द आंसर। तो उसी तरह से अगर ये d भी करेंगे तो d में 15 और 75 के कारण √3 √2 आएगा। सो दैट वॉन्ट बी अ इंटीजर, उसी के कारण वो रैशनल भी नहीं होगा। सो दिस इज सी। तो अब तक हम लोग जो जो सॉल्व किए, ये इसका आंसर ये हो गया, ये और ये होगा अगर यहाँ पे बी रहा। इसका आंसर 1 हो गया और इसका आंसर सी हो गया। मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। जहाँ पे आपको डाउट हो, जहाँ पे लगे कि आई एम लिटिल बिट फास्ट, आप थोड़ा स्लो कर लीजिए, रोक के खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, देन यू विल गेट इट एवरीथिंग। तो a प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है π/4 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 10a इंटू 1 + 10b। सो देखो जो हमको फाइंड करना है उसमें 10 इन्वॉल्व है, 10 ऑफ a 10 ऑफ b। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे दोनों साइड 10 लगा देते हैं, 10 ऑफ a + b इधर भी और 10 ऑफ π/4 इधर भी। तो इससे क्या हो जाएगा, 10a + b का फॉर्मूला होता है हमारे पास 10 ऑफ a + 10 ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ऑफ a इंटू 10 ऑफ b इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10a + 10b इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब देखो जो फाइंड करना है वैल्यू, उसमें 1 + 10a और 1 + 10b है। तो इसको अगर इधर ले आएँ और 10a कॉमन ले लें तो हमारे पास 1 + 10a मिल जाएगा। सो 1 + b, यहाँ से और यहाँ से हम 10a को कॉमन लिए, क्या बचा 1 + 10b, और इधर क्या बच गया 10b, और यहाँ क्या बच गया 1। अब क्या चाहिए हमको, 1 + 10a 10b आ गया, अगर यहाँ पे भी 1 + 10b आ जाए तो दोनों में कॉमन ले सकते हैं, फिर बच जाएगा हमारा 1 + 10a इंटू 1 + 10b। तो क्या करते हैं, दोनों साइड यहाँ पे हम लोग 1 1 ऐड कर देते हैं, तो +1 और इधर 1 था, एक और 1 ऐड कर दिया। अब देखो ये 1 + 10b और ये 1 + 10b में कॉमन ले लीजिए, तो 1 + 10b कॉमन ले लीजिए दोनों जगह। क्या बचा, यहाँ से बचा 10a और यहाँ से बचा 1 इक्वल टू 2। यही पूछ रहा था, इसको थोड़ा उसी ढंग से लिख लेते हैं जो अच्छा लग रहा है देखने में। तो 1 + 10a इंटू 1 + 10b, क्या आ गया वैल्यू इसका 2 आ गया। सो 2 इज द आंसर। ये है फिफ्थ का आंसर। अभी तक ये सारे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिक्स्थ है। सो सिक्स क्वेश्चन में अगेन वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा sin c - sin d का फॉर्मूला, और नीचे अगर हम लोग यहाँ पे इसको 1 - sin² x लिख दें तो वो फॉर्मूला आ जाएगा 2 sin² - 1। लेकिन हम लोग जानते हैं 1 - 2 sin² थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। तो इस समय अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ पे इस तरह से, सॉरी, इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, माइनस कॉमन लेके सबसे पहले ऊपर LHS में LHS बोला sin x - sin 3x। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, sin 3x को पहले लिख सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लीजिए और sin 3x माइनस sin x, और नीचे भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो cos x माइनस sin² x। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब sin c - sin d में होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 डिवाइडेड बाय, ये cos² a माइनस sin² a का वैल्यू होता है cos 2a। तो ये हो गया cos 2x। अब ये 2 रहने देते हैं, cos 3 + 1 4x/2 हो जाएगा cos 2x, और 3 - 1 मतलब
2x बाई 2, तो हो जाएगा साइन x डिवाइडेड बाई कॉस 2x। तो ये और ये निकल लिया, क्या बचा 2 साइन x। तो ये हो गया RHS, यही था हमको प्रूफ करना। सो दिस इज द 6th वन। मूविंग टू द 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है, अगर tan 3a बाई tan a का वैल्यू k दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3a बाई sin a। तो sin 3a का वैल्यू फाइंड करना है, sin 3a बाई sin a का वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम लोग इसको किसी तरह से tan के फॉर्म में, tan 3a और tan a के फॉर्म में ले आएँ, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या करते हैं अपने मन से हम लोग 2 sin 3a और cos a से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये था sin a ऑलरेडी था, एक cos a आ गया, ठीक है। अब ऊपर ज्यों के त्यों रहने देते हैं, 2 sin 3a cos a। हम लोग को tan के फॉर्म में लाना है, तो 2 sin a cos a का फॉर्मूला होता है, वो हो जाता है sin 2a। थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे हम लोग sin 3a बाई cos 3a लाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा tan a बन जाएगा। तो ये 2 tan 3a इंटू cos a डिवाइडेड बाई, अब 2a से 3a कैसे लाया जाए, तो हम लोग जानते हैं, उसको लिख सकते हैं sin 3a माइनस लिख दिए। अब ये 2 sin 3a बाय cos a डिवाइडेड बाय, इसको साइन a माइनस बी में तोड़ दीजिए, तो हो जाएगा साइन 3a cos b, b के जगह पे a है, सॉरी, माइनस cos 3a साइन a। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमको tan चाहिए, यहाँ पे cos 3a बाई cos a से डिवाइड कर दें तो ऊपर सिर्फ tan 3a बच जाएगा। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग लिख दो यहाँ पे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 3a cos a। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपना स्वार्थ के लिए, सो दैट हमारा tan 3a और tan a का फॉर्म आ जाए। तो ये हो जाएगा 2 sin 3a बाय cos a डिवाइडेड बाय cos 3a इंटू cos a, और नीचे भी sin 3a cos a था तो नीचे डिवाइड कर दिए तो हो गया ये cos 3a cos a, और माइनस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो cos 3a बाई sin a डिवाइडेड बाई cos 3a बाई cos a। तो क्या क्या हम लोग डिवाइड किए यहाँ पे, ये ऊपर और यहाँ पे नीचे, दोनों नीचे है तो दोनों नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ अब देखो, ये से ये कट गया, यहाँ पे क्या क्या कटेगा, cos a कट गया, और यहाँ पे cos 3a कट गया, क्या बचा 2 sin बाई cos tan 3a डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी tan 3a सॉरी, माइनस यहाँ पे tan a। अगर हमको tan 3a बाई tan a लाना है, तो अगर हम यहाँ पे tan a कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2 tan 3a डिवाइडेड बाई tan a कॉमन ले लिए, क्या बचा, यहाँ बचेगा tan 3a बाई tan a। क्यों, क्योंकि यहाँ तो था नहीं, tan a, तो क्या किए ज़बरदस्ती ले लिए, मतलब यहाँ पे tan a से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, जो मल्टीप्लाई किए उसको बाहर ले गए, जो डिवाइड था वो रह गया ये -1। अब इस tan 3a बाई tan a का वैल्यू पता है, k के फॉर्म में क्वेश्चन में दिया है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स k और नीचे हो जाएगा k माइनस 1। तो आंसर क्या हो गया 2k डिवाइडेड बाई k माइनस 1, क्योंकि tan 3a बाई tan a दिया हुआ है k के इक्वल, ठीक है। तो ये आ गया sin 3a बाई sin a का फॉर्मूला, सॉरी वैल्यू जो पूछा था tan के k के फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है,
इफ कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट x माइनस वाई, इसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं पहले। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका मदद इसके मदद से हमको ये फाइंड करना है। समथिंग इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड। तो देखिए यहाँ पे कॉट के फॉर्म में दिया है एक्स वाई और जेड, और जो प्रूफ करना है उसमें भी वही कॉट के फॉर्म में है एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको, कॉट से अच्छा है इसको टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स को लिख दिए 1/10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/10 एक्स माइनस वाई इंटू 1/10 एक्स माइनस जेड। ठीक है यहाँ तक। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ऊपर आ जाएगा, तो ये साथ में एक्सपेंड भी कर दो, टेन ए माइनस बी, तो 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y इंटू इसको एक्सपेंड करेंगे तो 10x माइनस 10z डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू 10z। और ये जो 10 स्क्वायर एक्स है इसको इधर ले आए तो हो गया ये 10 स्क्वायर एक्स। अब क्या करो, बार बार ये 10x 10y लिखने के बजाय अगर हम 10x को रिप्लेस, सो दैट कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो, और कोई बात नहीं, रिप्लेस 10x विथ x, 10y विथ y एंड 10z विथ z। तो इन तीनों को रिप्लेस कर दिए हम। अब जहाँ जहाँ 10x है वहाँ पे y लिख देंगे, सॉरी x लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस जेड बाई 1 प्लस एक्स जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स जेड हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। कैसे हो रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स जेड एंड एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई एंड देन जेड वाई, तो माइनस माइनस प्लस वाई जेड। और इस एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं। क्यों रहने दे रहे हैं अभी पता चलेगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स जेड, सॉरी एक्स जेड, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जहाँ पे लगे डाउट हो वहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा समझिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसको ऐसे करके सबको डिवाइड कर दें बारी बारी, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस जेड बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जेड और ये सॉरी ए एक्स, एक एक्स कट जाएगा। नाउ माइनस यहाँ पे एक्स कट जाएगा तो वाई बाई एक्स, और यहाँ पे वाई जेड बाई एक्स स्क्वायर, और इधर इक्वल टू 1 प्लस, इन दोनों में अगर x कॉमन ले लें क्या बचा, y प्लस जेड, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में, इसमें और इसमें अगर 1/x कॉमन ले लें, -1/x, तो -1/x कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पे, z प्लस वाई, या पहले y लिख लेते हैं, y प्लस जेड, और इसको अगर इधर ले आए तो हो जाएगा -x टाइम y प्लस जेड, और इधर ले आएंगे तो वाई जेड दोनों से कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। क्या किए,
इस वाई जेड को रहने दिए यहाँ पे और एक्स स्क्वायर कॉमन, वाई जेड कॉमन ले लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा और इधर से इसको इधर लाएँ तो -1/x²। फिर से बोल रहे हैं, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो जस्ट पॉज द वीडियो, वेट फॉर सम टाइम, चेक वेदर एवरीथिंग इज करेक्ट, देन अगेन प्रोसीड। अब क्या होगा, इन दोनों में, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में से अगर वाई जेड कॉमन ले लें, वाई प्लस जेड, तो ले लेंगे वाई प्लस जेड कॉमन। क्या बच गया हमारे पास, माइनस भी ले लेते हैं, क्या बच गया x प्लस 1/x। यहाँ क्या बचा वाई जेड, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। ठीक है, ये x प्लस 1/x इससे कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वाई जेड को इधर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ये y प्लस जेड बाय, ये माइनस है रहने दो माइनस, ये हो गया वाई जेड इक्वल टू, ये हो जाएगा, अगर यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1/x माइनस एक्स। क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए ताकि ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाए, y से y कट जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा 1/z प्लस 1/y इक्वल टू 1/x माइनस एक्स। अब जो फॉर्म था उसको लिख दो, ये z क्या था, tan z था, tan z को ऊपर लेंगे रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हो जाएगा cot z प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x और ये हो जाएगा tan x। अब एक फार्मूला होता है cot x माइनस tan x का, अगर वो फार्मूला नहीं पता तो क्या करो, इसको लिखेंगे cos x बाई sin x, तो चलो लिख ही देते हैं cos x बाई sin x माइनस ये हो जाएगा sin x बाई cos x। अब इन दोनों को अगर एलसीएम लेके करेंगे ऐड तो हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sin x इंटू cos x। नाउ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है cos 2x, और ये हो जाएगा, अगर 2 डिवाइड कर दें यहाँ पे अगर 2 डिवाइड कर दें और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे भी हो जाएगा sin 2x। अगेन फिर यहाँ से हम लोग लिखें नीचे तो cot z प्लस cot y इक्वल टू 2 cot 2x। क्या प्रूफ करना था हम लोगों को, प्रूफ करना है कि cot 2x इक्वल टू cot y प्लस cot z बाई 2। तो यहाँ से ये लिख लो पहले cot 2x दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो cot y प्लस cot z बाई 2। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से दोबारा देखो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 says ये बोल रहा है कि इफ secant x माइनस वाई, secant x एंड secant x प्लस वाई आर इन ए पी, तो अगर इफ ए बी सी आर इन ए पी देन क्या होता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो ये और ये तीनों ए पी में है तो उसको लिख लो बीच वाला, मतलब 2 इंटू सीकेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स माइनस वाई प्लस सीकेंट एक्स प्लस वाई हो गया। अब हम लोग सीकेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला तो नहीं जानते हैं, तो क्या जानते हैं हम लोग 2 बाई कॉस एक्स तो कर सकते हैं, इसको कॉस एक्स कर देंगे, इसको कर देंगे 1 बाई कॉस एक्स माइनस वाई और इसको कर देंगे 1 बाई कॉस एक्स प्लस वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आंसर में है यहाँ पे कॉस एक्स अकेला है, एक्स प्लस वाई नहीं है उसके साथ, और यहाँ पे सीकेंट वाई भी अकेला है। तो उसके लिए हम लोग ऐसे कर लिए,
अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इसको इधर ऐसे ही रहने देते हैं cos x। इधर अगर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा cos x माइनस वाई इंटू cos x प्लस वाई। अब इसको रहने देते हैं एक बार और ये cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई का वैसे तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos x प्लस ये cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई हो जाएगा 2 cos x इंटू cos y। डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज 2 cos a cos b। और नीचे cos a माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी हम लोग अभी पहला क्वेश्चन जो है या फिर सेकेंड क्वेश्चन हम लोग अभी प्रूफ किए थे, इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बी। अभी देखो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग प्रूफ किए थे, अभी प्रूफ किए थे ये वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो उसी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू ये कॉस और ये कॉस मिलके हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस वाई। अब यहाँ भी कॉस स्क्वायर वाई, यहाँ यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बचेगा यहाँ, वहाँ माइनस वन बच जाएगा और कॉस वाई इधर आएगा तो माइनस कॉस वाई और ये साइन वाई इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर वाई। अब देखो जो हमको पूछ रहा है वो पूछ रहा है कॉस एक्स इंटू सीकेंट वाई बाई 2, तो ज़रूर यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला लगेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स को रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सो दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 और साइन वाई का फॉर्मूला होता है 2 साइन वाई बाई 2 इंटू कॉस वाई बाई 2, तो इसका स्क्वायर है तो 2 का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई बाई 2। अगर आराम से देखोगे सब समझ में आएगा, ये 2 से ये 2 गया, साइन स्क्वायर वाई बाई 2 से साइन स्क्वायर वाई बाई 2 गया, क्या बचा, ये कॉस स्क्वायर एक्स और अगर इस कॉस वाई स्क्वायर बाई 2 को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर वाई बाई 2 इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ 2। नाउ इसको कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो सीकेंट हो जाएगा, सो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर वाई बाई 2 इक्वल टू 2। अब हमको जो पूछ रहा है वो है कॉस एक्स इंटू सीकेंट वाई बाई 2, सो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू सीकेंट वाई बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट। तो यही हमको वैल्यू निकालना था, तो हो गया, ये वैल्यू निकल गया। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वो जो लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट और बोल रहा है इफ 3 साइन अल्फा इक्वल टू 5 साइन बीटा ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे 3 साइन अल्फा इक्वल टू 5 साइन बीटा, तो साइन अल्फा बाय साइन बीटा क्या हो जाएगा 5/3, क्योंकि सब वेरिएबल जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको एक साइड ले आए और ये जो कांस्टेंट था उसको एक साइड ले आए। अब एक बात पता होगा, ये प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे आएगा, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्लस और माइनस सम और डिफरेंस हो, जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, वैसा। तो वैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ये होता है अगर हमारे पास दो रेशियो हो ऐसा a प्लस बी बाई
सी प्लस डी, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, मतलब ए प्लस बी बाई, और नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इधर भी वही चीज़ करेंगे, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो यहाँ पे यह ए, यह बी, यह सी, यह डी, तो हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करने से क्या हो गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 5+3 डिवाइडेड बाई 5-3। तो ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, सॉरी यहाँ पे साइन होगा, तो ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा 5+3 8 बाई 5+3 5-3 2, तो ये 2 से 2 गया, साइन बाई कॉस क्या होता है 10 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, कॉस बाय साइन कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 4। क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है 10 अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, सो वी गॉट एज 4। सो ये था 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड, यू लाइक इट। अगर कोई डाउट हो तो फिर से आप अपने टीचर को या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।